अपना साधन को बढ़िया से रखें, अनुकूल रखें। मंदिर में रहते हो श्री राज, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो श्री राज, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे द्वार आती हूँ, मैं रोज तेरे द्वार आती हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो श्री राज, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं तेरे द्वार का जोगी हूँ, मैं तेरे द्वार का जोगी हूँ। हुआ तेरे बिना भी योगी हूँ, हुआ तेरे बिना भी योगी हूँ। तेरे याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं। इतना मुझे तड़पाया करो, इतना मुझे तड़पाया करो। मंदिर में रहते हो श्री राज, मंदिर में रहते हो श्री राज। मैं दीना हूँ दीननाथ हो तुम, मैं दीना हूँ दीननाथ हो तुम। सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। तुम्हें मिलने की चाह खामोश कर, तुम्हें मिलने की चाह खामोश कर। कभी तुम भी दिल मिलाया करो, कभी तुम भी दिल मिलाया करो। मंदिर में रहते ओ श्री राज, मंदिर में रहते ओ श्री राज। कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी से अनुरोध है, कृपया अब हम आज का हमारा दिन श्री गुरु महाराज के साथ हमने 7 दिन तक पूरा एनर्जेटिक होकर के गुरु जी के सूक्ति के साथ अपने जीवन में जीने की एक कला, एक दिशा हमको मिली। अब मैं आज के लिए स्वागत करता हूँ सभी बच्चों को और हमारे भविष्य के कर्णधार सभी बच्चों को बहुत ही सम्माननीय स्वागत करते हुए, आदरणीय स्वागत करते हुए मैं ताली के साथ सबको स्वागत करता हूँ। आई होप यू आर कंट्रीब्यूटिंग।
आप लोग सभी हाँ इस चीज़ को आप बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी है, पूरा ताली के साथ। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत और करिए। बिल्कुल फ्रेश होइए, बिल्कुल फ्रेश होइए। आहा। और बिल्कुल हाथ को रगड़े। सबको एक दूसरे के स्वागत, अपने आप को स्वागत करिए। स्वागत। बहुत धन्यवाद। बहुत फ्रेश हो जाइए बच्चों। अरे ऐसी जिंदगी मिली हुई है। सभी से बहुत आग्रह। मेरी आवाज़ सबके कान तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? कृपया निशान जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ आ रही कि बस मैं अकेले हूँ कि आप भी साथ में हैं? आवाज़ क्लियर है? क्लियर है महाराज जी, क्लियर है। थैंक यू सुंदर साथ जी, भक्तजन और प्यारे बच्चों। अब हम सीधी गुरु जी के साथ जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँख को बिल्कुल बंद रखें और गुरुवाणी को उच्चारण करेंगे। मुझे आशा है आप लोग रोज़ सुबह उठ करके एक बार गुरुवाणी को पाठ करिएगा। बहुत सिंपल और बहुत सरल ढंग में हमारा जीवन की कला गुरु जी ने दे रखी है। जीवन का उद्देश्य, जीवन कैसी बनानी होगी, इस चीज़ को भी यहाँ पर है। तो सब बहुत ध्यान और बहुत चिंतन से गुरु जी के गुरुवाणी को उच्चारण करेंगे। मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो, मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो, मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। विशुद्ध सेवा भाव में, विशुद्ध सेवा भाव में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से, किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से धर्म में नुकसान होता है। धर्म में नुकसान होता है। एकमात्र परमात्मा का भय रखकर, एकमात्र परमात्मा का भय रखकर, अपने आप को मिटाकर, अपने आप को मिटाकर, मान बढ़ाई त्याग कर, मान बढ़ाई त्याग कर, इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। देश सेवा व समाज सेवा के लिए, देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही, प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही सेवा योग्य हो सकता है। सेवा योग्य हो सकता है। पूज्य गुरु जी। पूज्य गुरु जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। हम गुरु जी के सुक्ति में प्रवेश करते हैं। गुरुवाणी के बाद लास्ट टाइम की हमारी जो सुक्ति है, मैंने लोगों से 1 पैसा मात्र दान मांगा। 1 पैसा देने में कोई अभिमान नहीं आता। सबसे कहता हूँ 1 पैसा दे दो, 1 पैसा दो, चाहे 1000 रुपया दो, परंतु मन से ऐसा समझो कि हमने गुरु जी को 1 पैसा दिया। इससे आपको अभिमान नहीं होगा। ये थी 9वां सुक्ति। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 10वीं सुक्ति में। प्यारे बच्चों, आइए मैं 10 नंबर सुक्ति उच्चारण करूँगा। आप लोग भाई सुंदर साथ जी, सुंदर साथ बोल रहे हैं, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। मैं 1 मिनट में हॉटस्पॉट यहाँ पर थोड़ा कुछ उपाय करूँगा। सबसे निवेदन है 2 सेकंड आप वेट करेंगे। सुंदर साथ जी, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। शांति सर, आपका साउंड क्लियर नहीं, आप बोल रहे थे, अभी कैसा है? ओके, थैंक यू। अब मैं 10वां सुक्ति मैं उच्चारण कर रहा हूँ। आप लोग सब साथ दीजिएगा। अपना माइक म्यूट रखिएगा, बस आप दिल से जुड़िएगा, उच्चारण से जुड़िएगा। मैं सिर्फ 2 शब्दों में गीता पढ़ा सकता हूँ। गीता पढ़ा सकता हूँ। विषाद और निवृत्ति। विषाद और निवृत्ति।
अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन को विषाद हुआ, भगवान ने निवृत्त किया। भगवान ने निवृत्ति किया। अब हम सब क्या करें क्या न करें, अब हम सब क्या करें क्या न करें, इस विवाद में पड़े हैं। इस विवाद में पड़े हैं। इससे निवृत्त होना है। इससे निवृत्त होना है। पूज्य गुरु जी, पूज्य गुरु जी, आइए मैं प्रश्न पूछूं, एकदम सिंपल प्रश्न। दोज हु आर रेडी टू गिव आंसर, इतने 1 सेकेंड अपना माइक ऑन करने का और बोलने का। ये सूक्ति में 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या है? विषाद और निवृत्ति। विषाद और निवृत्ति, लेकिन एज फैक्टर नहीं मिला। सभी बच्चों से आग्रह है कि कृपया अभिभावक को फुर्सत न दे बोलने के लिए। देखो 1 सेकंड वेट किए और अभिभावक बोल रहे हैं। बच्चों से मेरा प्रश्न है, बी केयरफुल एंड बी अलर्ट विथिन ए वीक, 2 days विथिन ए वीक। आप लोग भी रेडी एकदम। मैं क्या पूछ रहा हूँ, देखिए 2 शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। आंसर आ गया है, आप अब बीच में बोल नहीं पाते हैं, 1 सेकंड आपको टाइम दिया था। विषाद और निवृत्ति 2 शब्द है। अब आइए, पहला नंबर, परमात्मा श्री गुरु महाराज हमें कहते हैं कि मैं 2 शब्द में गीता पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब गीता क्या है? आप बच्चों को इस उम्र में, इस एज में, ये जो एक स्क्रीन जो है, एक प्लेटफॉर्म जो मैं आप लोगों को संबोधन कर रहा हूँ, आप लोग बहुत सी संसार में जानते हो। अभी कोई कंप्यूटर क्लासेस से आप बहुत पारंगत होंगे, कोई आप एकदम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, और जीवन का सभी संसार के सभी बातों को अभी आप पूछिए। अब हम पूछें कि आज का एकदम टॉप हीरो में कौन है, एकदम हिट हीरो कौन है, तो आप बता दोगे। हिट स्पोर्ट्समैन कौन है, आप बता दोगे। अब एकदम हिट फिल्म क्या है, आप बता दोगे। इस तरह से सभी चीज़ को ज्ञान रखना ये आपकी ज़रूरी है, ज़रूर है। आपके जीवन फुल ऑफ कंपटीशन, और स्वाध्याय भी करना होगा, और इस तरह से नॉलेज कलेक्शन करने का टाइम ज़रूर है। बट एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्टेड ऑल द टीनेजर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमें धार्मिक ग्रंथों में भी रुचि रखनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में वेद, शास्त्र, उपनिषद सब आता है। अब एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथों में आपको रुचि रखनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, संत वाणी में रुचि रखनी चाहिए, महापुरुष के जीवनी में रुचि रखनी चाहिए। आखिर आप पढ़ तो रहे हो, आखिर आप नॉलेज कलेक्शन कर ही तो रहे हो, और परमात्मा ने ये जो एज दिया हुआ है ना, बहुत सुंदर गोल्डन एज। बाद में तो बच्चों आयरन एज शुरू हो जाएगा। लोहा भी गरम लोहा का जिंदगी आएगी आगे। हाँ, इसलिए गोल्डन एज है ना। वी आर इन द हॉस्टल ऑफ पेरेंट्स। अभी महापुरुष, अभी माता पिताओं को हॉस्टल में बैठे हुए, आराम है अभी। इट इज़ अ टाइम टू कलेक्ट नॉलेज, बट आई रिक्वेस्ट, माई रिक्वेस्ट इज कलेक्शन करो, ज्ञान रखो, धार्मिक ग्रंथों में भी रुचि रखिए। अब मैं बोलता हूँ, आप गीता को 1 सेकंड के लिए दिमाग से धार्मिक ग्रंथ करके हटा दीजिए। गीता को आप स्पिरिचुअल बुक, रिलीजियस बुक करके आप थोड़ी देर के लिए मत रखो। ठीक है, तो इस तरह से आप गीता का ज्ञान रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा 1-2 आज के दिन में, गुरुजी ने जब गीता शब्द बोल दिया, और गीता ने, और गुरुजी 15 अध्याय गीता, दूसरा अध्याय गीता रोज गवाते थे अपने ज़माने में। और उन्होंने स्कूल जो है, सूर्य श्री कृष्ण प्रणामी बालिका विद्या मंदिर नाम रखे, स्कूल नाम नहीं रखे, विद्या का मंदिर रखे उन्होंने। गुरुजी का ये उस जमाने के बहुत ही यूनिक शब्द था, विद्या को मंदिर में रखते। मैं जहाँ पर कोर्स किया था, वेदांत कोर्स, वहाँ पर लाइब्रेरी के ऊपर लिखा हुआ था श्रुति मंदिर करके लिखा था। लाइब्रेरी, पुस्तकालय नहीं लिखे, और लाइब्रेरी नहीं लिखे, श्रुति मंदिर, वो वेदों के सूत्रों का मंदिर है। कितना सम्माननीय शब्द है ना। गुरुजी ने
बालिका विद्या मंदिर कर करके, विद्या को मंदिर है वो। तो वहाँ पर गुरुजी ने इर्द गिर्द मिशनरी जो स्कूल जहाँ पर बाइबल पढ़ाया जाता है, कहीं पर कुरान का आयतें पढ़ाई जाती है, गुरु महाराज ने उस समय में वहाँ पर एवरी फ्राइडे गीता का क्लास रखे थे। और तत्कालीन टीचर्स ने गीता का गुरु से अध्ययन करके वहाँ पर उन्होंने गीता का श्लोक चांटिंग, गीता का भाव, गीता के माध्यम से अपने जातित्व के स्मरण, अपने संस्कार का स्मरण करवाया गया। आज भी वो रूटीन चालू है कालिम्पोंग में। इसका मतलब गुरुजी इन ग्रंथों के बहुत प्रिय थे और गुरुजी को बहुत प्रिय ग्रंथों में है। तो गीता गुरुजी बोलते हैं कि मैं 2 शब्द में पढ़ा देता हूँ, विषाद और निवृत्ति। तो विषाद का शब्दार्थ है कन्फ्यूजन, विषाद होना, दुख, और निवृत्ति मतलब सलूशन, उसका सलूशन निकालना है। तो गुरुजी इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब कन्फ्यूजन हमारे जिंदगी में क्या है। तो गीता कहाँ धार्मिक ग्रंथ होकर के आप उसको आरती करके करना है, ये सम्माननीय ग्रंथ है, ये कीप इट, बट अपने दिमाग में बच्चों इन योर एज ऐसा लगता है ना कि भागवत में जाओगे भागवत धर्म, मंदिर जाओगे मंदिर, क्योंकि वो एक हमारे संगत ऐसा आता है ना कि धर्म चीज हो तो आफ्टर 60 तो भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। अरे वो धार्मिक ग्रंथ था तो वो 50 साल के बाद, अभी तो साइंस पढ़ना है, अभी तो कंप्यूटर सीखना है, अभी तो ये करना है, वो करना है, गूगल भगवान के पास जाना है, क्या क्या है। तो इस तरह से बहुत धार्मिक ग्रंथ बोलते ही अपने को ऐसा लगता है। लेकिन आप कृपा करके इन ग्रंथों को इस एज में चलो, यू रिमूव द वर्ड रिलीजियस बुक, दिमाग से रिलीजियस बुक हटाओ, स्पिरिचुअल होली बुक हटाओ। इट इज द बुक ऑफ योर लाइफ स्टाइल, आपका जीवन शैली की ग्रंथ है ये। आप गीता को इस एंगल से देखिए। तो गीता का बेस आप देखो, गीता श्रीमद् भागवत ग्रंथ में, श्री रामायण के, महाभारत के अंदर गीता एक पर्व है, एक चैप्टर है। और गीता बोलते हैं, आप कैसे इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये गीता, कितने माँ बाप ऐसे होते हैं, गीता मत पढ़ाओ सन्यासी बन जाएगा, लड़का सन्यासी बन जाएगा, लड़की सन्यासी बन जाएगी करके लोग, माता पिता भी गीता पढ़ने से पढ़ाने से डरते हैं। मैं उन अभिभावक से भी प्रार्थना करता हूँ, बच्चों तो समझे ना समझे, आप तो समझेंगे। बच्चों माता पिता को बोल देना, अगर गीता पढ़ते समय कोई बोले माता पिता के गीता मत पढ़, सन्यासी बनना है क्या, और साथी भी बोलेंगे, गीता हाथ में देखेंगे तो अन्य धर्मावलंबी कितना गर्व के साथ अपने हाथ में उनका होली ग्रंथ लेके चलते हैं, और हम अपने गीता जैसे ग्रंथ को लेके चलने में अपने आप को कितना हीन समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्व के साथ कि गीता इज इन माय हैंड एंड हार्ट, गीता मेरे हाथ में और मेरे हृदय में है, इतना हिम्मत के साथ। जब एक पैट्रियोटिक देशभक्त को फांसी पर चढ़ाया गया और उसको बोला जजेस ने, ओए हिंदू, कितना काला चेहरा लेके बैठा है, मरने के डर से तुम हिंदू यही कांपते हो। इसका मतलब वो जजेस हिंदू, वो जो है हिंदू नहीं था। हमारे में तो ऐसा नहीं है, तुम हिंदू डरते हो। ले आम खा ले, 8 आम लेके दे दिए, आम खा ले। तो मैं आधा घंटे बाद आऊँगा और तुम्हारा आधा घंटे बाद में फांसी दी जाएगी, टाइम हो रहा है, इसलिए आम खा के मर। आम खा के सूली पर चढ़। तो जैसे आधा घंटे में आया तो आम तो जैसा का तैसा ही। तो बोले देखो, मैं तो बोलता हूँ ना, डर के मारे तूने आप नहीं खाया, मृत्यु के डर पर। तुम हिंदू मृत्यु से डरते हो।
तो उसने बोला, मैं हिंदू, मैं गीता पढ़ा हुआ हूँ, मेरा जीवन का ग्रंथ है गीता, मैं मृत्यु से नहीं डरता। तो ये आम कहाँ खाया? बोले तू खा ले न, तो तुम तो नहीं डरते हो ना, हम तो डर के कारण आम नहीं खा सके, लेकिन मैं गीता पढ़ा हुआ हूँ, हम मृत्यु से डरते नहीं है, तू खा ले आम। तो वो गया और जैसे आम पकड़ा, एक पकड़ा, वो पकड़ा, सब पिचक गया। उसने आम चूस चूस करके खाया था और फूंक के रख दिया था। ये है हिंदू और ये है गीता के विद्यार्थी, गीता के। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। ये आत्मा मरने वाला नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं मरने वाले में नहीं हूँ। इस तरह से ये कॉरेजियस बात करवाने वाला ग्रंथ कैसे ये कैसा ग्रंथ है? बच्चों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज ने गीता को 2 शब्द में पढ़ाया, विषाद और निवृत्ति। गीता पढ़ के सन्यासी की बात आपको मैं बेस में आपके एकदम बॉटम ऑफ द हार्ट एक चीज कहता हूँ। आपको बैकग्राउंड पता है ना? अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके भागने वाला था, है ना? अर्जुन, भगवान मैं बाण नहीं चला सकता, मेरा हाथ कांप रहा है, गंडीव गिर रहा है, मैं धनुष नहीं उठा सकता, मैं कैसे लड़ूं अपने आदमियों से, अपने लोगों से। सामने वाला जो भी हो, अपना आदमी हो या दुश्मन हो, लेकिन बात यहाँ पर उस रणभूमि से भागने वाला है अर्जुन। उस रणभूमि से भागने वाला अर्जुन को एक नंबर कर्मठ, सत्यवादी और कर्मयोगी बनाता है भगवान श्री कृष्ण की गीता। तो कैसे ही सन्यासी बनाता है, मुझे ये बताओ। गीता कैसे सन्यासी बना सकता है? गीता तो भगवड़े अर्जुन को कर्मठ योगी और एक नंबर का कर्म का मास्टर बना गीता। तो ये कैसे सन्यासी बना? इसलिए उन अभिभावक से मुझे मेरी प्रार्थना है, गीता पढ़ाओ। सन्यासी बनाएगा नहीं, आपके बच्चों को, अपने परिवार को कर्मयोगी बनाता है गीता, बनाती है गीता। इसलिए इस चीज़ को मूल्यांकन करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूँ बच्चों से कि गीता हम सब गुरु जी के शब्दों में विषाद में पढ़ें। नाउ इट इज द एज, टीन एज इन योर लाइफ, इन योर डे टू डे थॉट्स, इन योर पैकेट ऑफ योर थॉट, वन थिंग ऑलवेज मूविंग। एक चीज़ हर बार आपको आक्रमण कर रहा है दिमाग में, इन दिस लाइफ what should be done and what not should be done। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं जीवन में क्या बनूं, कैसा बनूं, who will guide me, मुझे कौन गाइड करेगा, कौन मुझे दिशा निर्देशन करेगा, है ना? ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में और सबके दिमाग में यही, जीवन में हर पल यही कन्फ्यूजन। होल डे का भी रूटीन निकालोगे, आज दिन में क्या करना है और फलाने से हम कैसे टैकल करना है, उनको कैसे कन्विंस कराना है। अपने अपने फील्ड में लोग परेशान हो जाते हैं और इसी कन्फ्यूजन में, उसी का नाम विषाद है। अर्जुन विषाद योग गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। तो मैं बच्चों से आग्रह करता हूँ, जस्ट यू कीप इंटरेस्ट इन स्टडिंग, लुकिंग, लिसनिंग गीता। आपको करना कुछ नहीं, बस इंटरेस्ट रखो। पहला तो मन नहीं मानता है, सही बात है कि मन नहीं मानता है, लेकिन जब मन मानने लगेगा ना, मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? आपको पहले स्कूल जाते समय मन लगता था है? मम्मी का पल्लू छोड़ने को मन लगता था? नहीं लगता था। तो अभी आज स्कूल मत जाना, आज थोड़ा काम है बोलेंगे तो क्या बोले? नहीं मैं स्कूल जल्दी जाके आ जाऊंगा।
हैं? लेकिन आज मेरा वो टेस्ट है, आज मेरा नहीं, मेरा आज इम्पोर्टेंट लेसन है, आज मुझे जानना है। आज मन कैसा लग रहा है? इसका मतलब है शुरू में मन नहीं लगता है, जब उसको अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा हैबिट रखेंगे तो मन लगेगा। ऐसे ही यू हैव गॉट योर इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, अंदर बुद्धि है, उसको एजुकेट करो और बोलो कि मन भले ही ना लगे लेकिन गीता पढ़ो, गीता सुनो। लेकिन संस्कृत में समझ नहीं आती है। अरे संस्कृत तो है ठीक है, लेकिन संस्कृत भी सीखना चाहिए, एक बात है। चलो अलग ही विषय हुआ, तो भी मेरा कहना है आज हर लैंग्वेज में, हर मदर लैंग्वेज में गीता ट्रांसलेट हुई है। हिंदी तो सब कुछ समझते हैं, नेपाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, हम यही भाषा तो बोलते हैं। तो गीता का ट्रांसलेशन बहुत सुंदर मिलता है, इनमें वर्ड बाई वर्ड आपको मिलता है। संस्कृत का वर्ड को इंग्लिश में, हिंदी में गीता पर्याप्त, और गोरखपुर से बिल्कुल सस्ते में आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये में इतनी जीवन की शैली सिखाने वाली जो गीता आपको इतनी सस्ती में मिलती है। तो समाज ने क्या व्यवस्था नहीं कर दी, सरकार ने व्यवस्था नहीं कर दी है। इन पूर्वजों ने, इन त्यागी जिन्होंने समाज को चिंतन करने वाले, उन्होंने व्यवस्था नहीं कर दी। हम अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हमसे इतने ही चाहते हैं समाज कि जस्ट किताब खोलें और कम से कम 1-2 श्लोक दिन में पढ़ें, इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। अब आप आगे निकल के जाओगे, जब आप अपने अध्ययन को बढ़ाओगे तो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई आप भी विचार करो। व्यास जी ने उसको कलेक्शन कर रखे दिए। देखो ऐसे महान लोगों के मुखारबिंद से, इस मुख से, इस उच्चारण से, इस मुख से, हम जिस मुख को दूसरों को गाली देने के लिए प्रयोग करते हैं, अपने प्रशंसा करने के लिए इस मुख को प्रयोग करते हैं, अपने गुणांग इंद्रियों की भाषा को देखो तो है? इन महापुरुषों को मुखारबिंद से निकली हुई वाणी, ग्रंथ, उनको पढ़ने में हमें इतनी कंजूसी क्यों? आप डॉक्टर बोलते हैं कि इतना दवाई खा लो, ये दवाई खा लो, तो क्या आप उसके कंपोजिशन क्या क्या है, क्या क्या है करके पूरा कंठस्थ करते हो? डॉक्टर ने बोल दिया खाते हो ना। ऐसे ही गीता आपके घर में आई है, आप पढ़ो, बस उतना ही करना है। गीता अपने काम खुद करेगी और मिसगाइड नहीं करेगी। व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूजन? आपको इतना डर क्यों लगता है पढ़ने में? आपको इंटरेस्ट रखना है पढ़ना है। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश, यू विल गेट आउट ऑफ ऑल कंफ्यूजन, आप सबसे निकलोगे बात। ये मस्ती बात है। गुरु बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, विषाद और निवृत्ति, हम जीवन में यही तो कर रहे हैं। क्या करें क्या न करें, दुख सुख, ये सब पेयर ऑफ अपोजिट, ठंडी गर्मी है, जीवन सब इसी में हम खर्च कर रहे हैं और इसी को व्यवस्थित करने में हम लगे हुए हैं। तो उससे व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, उसको हम व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, वही निवृत्ति है, उसका सॉल्यूशन गीता में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट all the listeners, consider Gita is not a religious book for times, for some time factor, don't take it as a religious book. इसको आप जीवन के शैली का एक मार्गदर्शन में ले लो, एक अच्छा बुक इतना ही ले लो। और नेक्स्ट स्टेप मैं आपसे आग्रह करता हूँ, पहला तो आप ये 18 अध्याय का नाम याद करो, बहुत मजा आता है। आपके दोस्त गिनो तो कितने आपके दोस्त गिनो तो, फलाने 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 18 तक के आपके 100 दोस्त निकले। और संसार में कितने वृक्षों का नाम याद है? कितने वृक्षों के याद है बताओ? शहर के लोगों को तो बात छोड़ो, शहर के लोगों को उसी हिसाब से कितने गली नंबर याद है आप? कितने साथियों का नाम है शहर के? गाँव के बच्चों को कितने नाम याद है वृक्षों का? पक्षियों का कितना नाम याद है आपको? उसमें से गीता का 18 अध्याय याद करना कौन सी बड़ी बात है? याद तो करो। आपके इस उम्र में जो भी याद होता है बस, लेकिन उसको आप सिस्टमेटिक बनाओ, लिखो, खड़ा पेपर लिख दो, पेपर के अपने क्लासरूम में अपने रूम में रख दो। अर्जुन विषाद योग पहला, दूसरा नंबर है सांख्य योग, और इस तरह से 18 अध्याय कर्म योग, कर्म ज्ञान संन्यास
योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, 18 मुझे याद करना ही पड़े। बच्चों इतना आनंद आता है। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टास्क एंड टाइम, टाइम एंड टास्क 2 शब्द है। किस समय में कौन से काम किए उसको आप पहले फैक्टर करो। आपके पास इतना समय है पूछो मत, लेकिन ये कहाँ से लीक हो रहा है, यू बी अलॉट। यही समय हमको नरक भी भेजवाता है, यही समय हमको दिव्य पुरुष भी बना सकता है। टाइम मामूली नहीं। बस फ्रेश हो जाओ और एक दिन में चलो 6 3 18 दिन में 3 भी नाम याद करोगे तो 6 दिन में आप 18। ऐसे जीवन में 6 दिन कितना बीता है? एक श्लोक दिन में, चलो 2 दिन में 1 श्लोक याद करो। अपने अभिभावक से पूछो कि मुख्य श्लोक कौन, 2-4 श्लोक कंठस्थ कर लो, क्योंकि ये उम्र है आपको याद होता है, इसीलिए बोल रहे। आप लगे रहो ना तो ये आपके अनुभव। बच्चों मुझे वैसे तो मैं हर क्लास में बोलता हूँ, अभी भी आपको 2-3 बार बोल चुका हूँ, बार बोलता हूँ ताकि आपके दिल तक उतरे। फिर भी वही बात वही दृष्टांत मत बोलो, उसको जीवन में उतारे कि नहीं उतारे उसको देखो। जब आप भोजन करते हो तो भूख मिटने की जो अनुभूति है वो अभी होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? कि आपने भोजन किए। गीता का अनुभूति, धर्म की अनुभूति ये प्रैक्टिकल अभी होता है कि नहीं होता है? इसके लिए क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है कि जब आप प्यास लगती है तो पानी पीते हो ना, तो प्यास मिटने का अनुभव। ऐसे ही जीवन के तुरंत सलूशन के लिए आप गीता को पढ़ो, तारतम्य पढ़ो और उसको जीवन में जो गाइड किया वो जीवन में अपनाओ तो अनुभूति होती है। समझ में आई बात? सुन करके उड़ा दिया तो नहीं होगा ना। तो मैं आग्रह करता हूँ नेक्स्ट वीक तक में आप लोग ये 18 अध्याय का नाम कम से कम याद करो। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। आप हेडिंग से पता लगा आपके पास कितनी शक्ति है, कितनी इमेजिनेशन पावर है। देखो तो आप इंटरेस्ट रखो ना, प्रश्न पूछो ना, एकांत में जाओ, छत के ऊपर बैठो और दुनिया भर की बात सोचने से अच्छा आप इसको सोचो ना। बोलो कर्मयोग में क्या होगा? कर्मयोग जो टॉपिक है 3रा अध्याय गीता की, 3रे में कर्मयोग क्या होगा? क्या होगा इसमें पूछो ना। और फोन लगाओ हमारा, महाराज जी प्रणाम, मैंने 18 अध्याय याद किया, बहुत अच्छा। गुरु जी एक प्रश्न है। हाँ बोलो, ये कर्मयोग में क्या है? चलो आपको गीता तो मैंने खाली आपका हेडिंग चैप्टर का नाम याद करने को बोला ना, तो पूछो ना कर्मयोग में क्या है, मैं बता देता हूँ एकदम से 4 सेंटेंस। लेकिन आपका बेश ही नहीं, मैं कहाँ से बात शुरू करूँ? हैं? अब फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग, एक तो कर्मयोग बोला, फिर बोले कर्मयोग में पूरा कर्मठ होने की बात कही, फिर कर्म संन्यास योग बोले। खाली कर्म संन्यास नहीं बोले, पहले बोले ज्ञान कर्म संन्यास, फिर बोले कर्म संन्यास योग। वाह, कर्मयोग में कर्मयोगी बनाए, फिर ज्ञान कर्म संन्यास में कर्म करो ज्ञान से करो बोले, फिर बाद में कर्म संन्यास बोले, कर्म को त्याग दो बोले। क्या कितना विचित्र चीज है, हेडिंग में कुछ कहता निकलता है। मैं प्रत्येक अभिभावकों से भी आग्रह करता हूँ, या तो आज बच्चों का रूटीन है इसीलिए बच्चों को संबोधन कर रहा हूँ, और कम से कम ग्रॉस लेवल से गीता कहाँ है महाभारत में, कब उतरा, वो धर्म युद्ध के उस युद्ध के बीच में